हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक की और पेनी स्टॉक के साथ साथ मल्टीबैगर पेनी स्टॉक की, जिसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी बनते हुए आप आराम से देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस शेयर ने एक साल के अंदर लगभग आप देखेंगे 329 और 330% तक का रिटर्न जनरेट करके दिखाया है। और अभी इस समय ये शेयर आपको 23 रुपये 60 पैसे पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसके अंदर ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है इस शेयर के अंदर 18 रुपये 10 पैसे की। और इस हिसाब से अगर इस शेयर को कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको लगभग 5 रुपये 50 पैसे का शेयर एक टाइम पर हुआ करता था। और आज की डेट में ये शेयर 23 रुपये 60 पैसे का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 330% तक की तेज़ी के साथ। एक छोटा सा पेनी स्टॉक। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री शेयर है और खुद अपने सेगमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर है। छोटा सा है लेकिन बिजनेस ग्रोथ इतनी बढ़िया है इस शेयर के अंदर। आप देखेंगे किस हिसाब से 5 रुपये 50 पैसे 5 रुपये 90 पैसे का ये शेयर आज की डेट में किस हिसाब से तेज़ी से बनता हुआ, एकदम से इसके अंदर तेज़ी आती है, फिर थोड़ी सी रुकती है और फिर तेज़ी आती है। तो इस हिसाब से इस शेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस शेयर ने लगभग 26 रुपये 10 पैसे का इसने हाई बनाया है। लगभग 350% तक की भी ग्रोथ इसके अंदर मान सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ से इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन आती हुई दिखाई दी है पिछले 5 से 4 दिनों के अंदर में भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े से लोअर सर्किट और थोड़े से अपर सर्किट दोनों ही लगते हुए इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे 26 रुपये 10 पैसे का इसने हाई बनाया है। एक महीने के चार्ट के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो 20 रुपये 72 पैसे से की तेज़ी आती हुई शेयर के अंदर दिखाई दे रही। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मल्टीबैगर पेनी स्टॉक की जिसका नाम है श्याम सेंचुरी फेरो लिमिटेड। ये अपने सेक्टर के अंदर अभी इतना छोटा है कि बड़े बड़े शेयरों को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योग्राफी के हिसाब से बात की जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर अपनी दमदार पैठ के साथ इस शेयर ने एक अपनी खुद की अपनी पहचान बनाई है। और यही रीज़न है कि ये शेयर एकदम से भागता हुआ ऑलमोस्ट डेट फ्री होता हुआ कुछ ही समय में आपको दिखाई देगा। तब आप समझेंगे किस तरह से एक छोटा सा मल्टीबैगर पेनी स्टॉक भागेगा और आपको करोड़पति बनाएगा। तो और विस्तार से इसके ऊपर बात करेंगे, किस हिसाब से इसके फाइनेंशियली रिजल्ट्स हैं, किस हिसाब से कंपनी की डेप्थ है और क्या कंपनी करती है के ऊपर, जहां पर और विस्तार से अधिक जानकारी के साथ श्याम सेंचुरी फेरो लिमिटेड के अंदर जो जानकारी है, जो इसकी फाइनेंशियल है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस शेयर के अंदर अभी इतना दमखम है कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर मल्टीबैगर होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर इस शेयर की बात की जाए तो आप आराम से पढ़ सकते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड इन 2011, श्याम सेंचुरी फेरो लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फेरो अलॉय लाइक फेरो सिलिकॉन मेनली इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। जी हाँ जी, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर अपनी काफ़ी अच्छे बिजनेस पैठ के साथ एक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस बिजनेस वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टार फेरो एंड सीमेंट लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी स्टार फेरो और सीमेंट लिमिटेड का पार्ट थी। उसके बाद ये डीमर्जर हुआ, यानी कि दो कंपनियों का, एक कंपनी दो भागों में बट गई। और जो प्रमोटर थे वो थे मिस्टर सज्जन बजांका जी और मिस्टर संजय अग्रवाल जी, जो पहले सेंचुरी प्लाईवुड के अंदर और स्टार सीमेंट के अंदर भी प्रमोटर रहे हैं। तो इस हिसाब से कंपनी के जो प्रमोटर हैं काफ़ी अच्छी पेट है मार्केट के अंदर। और एक ही कंपनी के अंदर उनका पैसा नहीं, काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। और इसी हिसाब से प्रमोटर्स जो हैं वो आगे अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि किस कंपनी के अंदर उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और यही रीज़न है कि श्याम सेंचुरी फेरो लिमिटेड के अंदर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इस हिसाब से बढ़ाया है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको चमत्कार करता हुआ दिखाई देगी। और अधिक विस्तार से इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 524 रुपये का इसका मार्केट कैप है। इसका जो लो है वो 4 रुपये 99 पैसे का है और हाई है 27 रुपये 40 पैसे का।
₹4 से लेकर के ₹27 के बीच में इसने दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये जानने वाली सबसे बड़ी बात है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹1 की है। डिविडेंड यील्ड अभी कोई बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप उसके ऊपर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जैसे कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा तो आपको ये अच्छे खासे डिविडेंड भी देती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो काफ़ी लंबे चौड़े हिचकोले खाता हुआ इसका चार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सीधी दिशा की तरफ यानी ग्रोथ की तरफ ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ग्रोथ को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ समझ आएगा कि थोड़ा जो छोटा शेयर होता है उसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट आती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब वो बड़ी डेवलपमेंट के साथ धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है तो सीधा आपको चमत्कार करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर अभी हिचकोले खाता हुआ इसका चार्ट है, लेकिन हिचकोले खाता हुआ इसका कंपनी नहीं है। और अधिक कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखेंगे कंपनी रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी कुछ ही टाइम के अंदर। एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चमत्कारिक क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कंपनी के। मैं अपनी तरफ से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही तगड़े चमत्कारिक क्वार्टरली रिजल्ट। दूसरी बात है कि कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट, यानी कि जब रिजल्ट आएंगे क्वार्टरली तो डेफिनेटली रिजल्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। डेब्टर डे इम्प्रूव फ्रॉम द 100 to 63 डे, तो अपना डेट भी धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी ये चुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी के अंदर कुछ कमियां नज़र आती हुई दिखाई दे रही तो ट्रेडिंग थोड़ी सी, स्टॉक प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो 3 टाइम्स बुक वैल्यू के हिसाब से, और डिलीवर है पुअर सेल्स ग्रोथ, तो यहाँ पर दो चीज़ें मैच करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। डिलीवर हैज़ अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ, तो पुअर ग्रोथ कैसे आती हुई रह जाए। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो डेफिनेटली अभी छोटी कंपनी है तो छोटा ही नंबर आता हुआ दिखाई देगा, अब एकदम से चमत्कार तो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर इसकी क्वार्टर जो टोटल पीयर वैल्यू के हिसाब से बात की जाए तो लगभग 8वें नंबर पर ये कंपनी आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 524 करोड़ मार्केट कैप के साथ इसका जो फेयर प्राइस आपको नज़र आ रहा है ₹23.60 का, तो आप समझ सकते हैं कि अभी बहुत बढ़िया प्राइस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर कंपेयर करें इन सभी कंपनियों के मुकाबले जो 13,265 करोड़ रुपए की हैं, तो और उनका जो प्राइस है वो ₹218 का है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये प्राइस मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बढ़िया प्राइस है। अगर ₹4 ₹5 का भी मिल जाता तो और अच्छी बात थी, अगर ये ₹100 का भी होता तो बहुत ही कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही डेट फ्री हो जाएगी तो आप ये समझ सकते हैं कि ये शेयर एकदम रॉकेट की तरह भागता हुआ दिखाई देगा। आगे हम बात करेंगे इसके क्वार्टरली और फाइनेंशियली रिजल्ट्स की, जिसके अंदर ये देखने की कोशिश करेंगे कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप यहाँ 2-3 सालों से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस शेयर के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। जून और सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के अंदर काफ़ी चमत्कारिक रिजल्ट आते हुए आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर इतना बड़ा चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वही रीज़न है कि इसके अंदर इतना बड़ा चमत्कार एकदम से कैसे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टैक्स प्रॉफिट की बात की जाए तो एकदम से 12 से 15, और यहाँ पर आप देखेंगे किस हिसाब से माइनस, ये 4 क्वार्टर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई दे रही है। -3 से 8 और उसके बाद 12 और उसके बाद 15, यानी कि यहाँ पिछले 4 क्वार्टर से काफ़ी अच्छे कंपनी करता हुआ दिखाई दे रही। यही रीज़न है कि 4 क्वार्टर के अंदर इस शेयर ने बहुत दमदार प्रॉफिट शेयर के ऊपर, चार्ट के ऊपर आपको दिखाया, और यही रीज़न है कि 350% तक की ग्रोथ इस शेयर के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसके ईयरली वाइज परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि कंपनी एकदम से तेज़ी से भागते हुए बहुत तगड़े प्रॉफिट के साथ आपको यहाँ दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि अगर मार्च 2020 के अंदर बात करें और 2021 के अंदर बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी जो ग्रोथ है वो आपको नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर 20 की, 21 की और 22 की, तो टिल डेट तक इसके अंदर बहुत तगड़ी डेवलपमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि माइनस से 3 और 3 से सीधा 33, तो ये आप चमत्कार के ऊपर लगभग बहुत तगड़ी ग्रोथ इस शेयर के अंदर है। और जैसे ही ये डेट अपना हटा देती है तो ये मैं नहीं मानता कि किस हिसाब से एक कंपनी रॉकेट की तरह कहीं भी चूक सकती है और एकदम भागती हुई नज़र आएगी।